तो आज मेरे पास 5 केले हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5। और इन 5 केलों के साथ मेरे पास यहाँ कुछ सेब रखे हुए हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। तो अगर हमें पता करना हो कि हमारे पास कितने फल हैं, तो हमें इन 5 के साथ इन 3 को क्या करना होगा? तो मेरे पास यहाँ 5 केले, यहाँ 3 सेब। ये 5 केले और ये 3 सेब। मुझे इनको आपस में क्या करना होगा? जमा करना होगा या इनमें घटाना होगा? अगर मुझे पता करना है कि मेरे पास कुल मिला के कितने फल हैं, तो जब भी ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं कुल मिला के, तो जब भी हम ये कुल मिला के निकाल रहे होते तो हमें जमा करना होता है। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास तो ये 5 केले थे ही, फिर मेरे पास ये 3 सेब और आ गए, तो ये तो चीज बढ़ रही है ना। अगर बढ़ रही है तो हम इसे जमा करेंगे। तो अब इनको जमा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनकी गिनती करनी होगी। तो अब इनकी गिनती करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 5 में अगर 3 जमा किया जाए तो जवाब आ जाता है 8। तो अगर हमें 5 में से 3 घटाना होता, 3 नंबर हमें कम करने होते 5 से, वो किस सूरत में करते? फर्ज करें मेरे पास ये 5 केले हैं, तो ये 5 केलों के लिए मैं यहाँ 5 नंबर लिख देता हूं। अब फर्ज करें मुझे लग गई भूख और मैं इन 5 में से 3 केले खा गया, तो उन 3 केले खा जाने के लिए मुझे यहाँ इससे 3 केले कम करने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो 5 में अगर 3 कम किए जाएं तो इसका क्या जवाब होता है? ये हम यहाँ पे 3 केले कम कर देते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। अब मेरे पास कितने केले बचे? मेरे पास बचे ये 1 और ये 2। यानी कि 5 में से अगर 3 कम किया जाए तो इसका जवाब आता है 2। समझ में आई बच्चों? जमा कैसे करते हैं और तफरीक कैसे करते हैं?